सभी आत्म जिज्ञासु ज्ञान पिपासुओं को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। कविवर बनारसी दास द्वारा रचित समय सार नाटक के एक एक क्रम क्रम से हम उनके सवैयों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अगले पायदान पर सवैया छंद में सम्यक दृष्टि की स्तुति की है। सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो अपनी आत्मा के समान सबको जानता देखता है और जड़ चेतन दोनों को भिन्न भिन्न करके समझता है। भेद विज्ञान जिसके अंदर में घटित हो जाता है। और भी सम्यक दृष्टि की विशेषताएं हैं जो इस छंद में, सवैया छंद में बड़े ही सुंदर तरीके से बताई गई हैं। तो सम्यक दृष्टि श्रावक भी हो सकता है और साधु भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आचार्य बन जाए पर मिथ्या दृष्टि हो। हाँ, आप चौंक गए मेरी बात सुनकर, क्योंकि आचार्य बनना और मिथ्या दृष्टि होना दोनों बड़ी आपस में विरोधी बातें लगती हैं ना। लेकिन अंगार मर्दक आचार्य हुए हैं एक, उनका प्रसंग कभी अवसर से आपको सुनाएंगे। तो वो आचार्य थे, 500 मुनि उनके शिष्य थे, लेकिन वो अंगार मर्दक आचार्य मिथ्या दृष्टि नरक में गए और 500 शिष्य उनके वो देवलोक में गए और आगे जाकर उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो सम्यक दृष्टि कौन है, कौन नहीं है, इसका बहुत सी बाहरी चीजों से निर्णय होता है। आंतरिकता में वो शुद्ध हो जाती है उसकी स्थिति। यहां बताया है सम्यक दृष्टि के गुण, विशेषताएं। हम सुनते हैं। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन केल करे शिव मार्ग में जग माहि जिने सुर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथात निकंदन शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोरी बनारसी बंधन। देखिए, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को और हाथ जोड़कर उनकी दशा को, शांत दशा को पहचान कर बनारसी दास कविवर हाथ जोड़कर उनको वंदना करते हैं। देखिए, एक बात बताऊं आपको भेद भरी। सम्यक दृष्टि श्रावक तो होता ही है, मुनि तो होता ही है, साधु साध्वी तो होते ही हैं, पर सामर्थ्य की अपेक्षा से तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि होता है। तिर्यंच समझ गए आप? यानी कोई भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव अपने अंदर वो योग्यता प्राप्त कर सकता है कि वो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि के लक्षण बताए हैं। यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं। जिनके हृदय में निज और पर का विवेक प्रकट हो गया, यानी भेद विज्ञान द्वारा जिन्होंने समझ लिया कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा तो चिन्मय चिदानंद है और मेरा ये शरीर ये मृणमय है, मिट्टी का है, पुद्गल का है, बना हुआ है। तो भेद विज्ञान हर एक एक्टिविटी पर जो अपने अंदर में भेद विज्ञान जागृत करके और स्वयं को, आत्मा यानी मैं, अपने आत्मा को और स्वयं को उस जड़ से भिन्न तत्व जानते हैं, मानते हैं। तो भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट माने जिनके अंदर में, हृदय में भेद विज्ञान अच्छी प्रकार से समझ आ चुका है और उनके अभ्यास में है। शीतल चित्त भयो जिम चंदन, जिनका चित्त इतना शीतल हो गया है चंदन के समान, यानी कषायों का कोई ताप नहीं है।
कषाय मंद हो चुकी हैं उनके। और अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो कहना ही क्या। हाँ, सम्यक दृष्टि भी अलग अलग लेवल के होते हैं। कोई उपशम सम्यक दृष्टि होता है, कोई शाश्वतन सम्यक दृष्टि होता है, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, कोई क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है, कोई रोचक सम्यक दृष्टि होता है। बहुत प्रकार हैं इसके। ये सारा काफ़ी विस्तार का विषय है। तो कोई सम्यक दृष्टि जैसी उसकी भूमिका है वैसा वैसा उसके कषायों की मंदता होती है और उसका चित्त चंदन के समान शीतल है, जो निज पर का विवेक होने से मोक्ष मार्ग में मौज करते हैं। केली करे, केली माने मौज मस्ती, आनंद। केली करे शिव मार्ग में, शिव कहते हैं कल्याण, मोक्ष। तो मोक्ष के मार्ग में वो आनंद मोद मनाते हैं, केली करते हैं, मौज मनाते हैं। जग माही जिनेश्वर के रघुनंदन। और जिनेश्वर भगवान जो है ना, अरिहंत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, उनके लघुनंदन यानी छोटे पुत्र हैं। नंदन कहते हैं पुत्र को, लघु माने छोटा। संसार में जिनेश्वर भगवान के वो छोटे पुत्र के समान है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटियो अवदात मिथ्यात निकंदन, यानी जिनके अंदर में आत्मा का सत्य, अपने आप का स्वयं का सत्य प्रकट हो गया है। थोड़े ही काल में अरिहंत पद को प्राप्त करने वाले वो जिनेश्वर भगवान के छोटे पुत्र हैं। तो उन्हें मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। अवदात कहते हैं स्वच्छ, निर्मल। और सत्य स्वरूप उनके घट में प्रकट हो गया है। आया नहीं है कहीं बाहर से, बाहर से नहीं आता। हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों रहे हुए हैं। तो कभी कुछ प्रकट होता है, अच्छा प्रकट होता है, कभी बुरा प्रकट होता है। शुभ और अशुभ का जोड़ा साथ साथ चलता है। लेकिन जहाँ शुभ अशुभ से भी आगे बढ़ के शुद्ध मार्ग मिल गया है, शुद्ध की ओर दृष्टि हो गई है, वहाँ सम्यक दृष्टि बना घटित होता है। आगे बताते हैं कि जिनको निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, उन सम्यक दृष्टि जीवों की जो अवस्था है बहुत ही भरी हुई है आनंद से। उनकी उस शांत दशा को पहचान कर, पहचानना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जो जिस लेवल पर पहुंचा होगा, ऊंचे लेवल पर, वही पहचान सकता है। तो बनारसी दास हाथ जोड़कर, कर जोड़ी या कर माने हाथ, हाथ जोड़कर बनारसी दास उनकी शांत दशा पहचानने के बाद उनको वंदन करते हैं। और वंदन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं के दर्शन कर लिए, आत्मा के दर्शन कर लिए। और अगर बाहर से किसी प्रतिमा के, किसी बिंब के दर्शन भी करते हैं तो उसमें भी वो स्वयं के दर्शन करते हैं। और किसी को, मित्र को, परिवारजन को, संसार के किसी भी प्राणी को वो देखते हैं तो उनमें सम्यक दृष्टि जीव में उसके देखने के बाद कैसा लगता है? जैसे अपनी ही आत्मा और सबकी आत्मा एक समान दिखती है। तो सम्यक दृष्टि का ये वर्णन इस सवैया छंद में किया गया है। आज हमने ये सुना, और अगली बार क्या आएगा, हाँ, वो तो समय पर पता चले।